जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन किसे कहते हैं। तो अगर हम ये समझना चाहें कि खाद्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे भोजन है। और श्रृंखला का मतलब एक कह सकते हैं एक कड़ी होती है, एक लिंक कह सकते हैं एक प्रकार का, तो उसी को हम लोग श्रृंखला कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं खाद्य श्रृंखला की। हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में सभी जो जीव होते हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। बात तो सही है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कुछ जंतुओं पे भी डिपेंड होते हैं, और हम लोग पेड़ पौधों में भी डिपेंड होते हैं। तो उसी तरह पर्यावरण में जो सभी जीव हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, या कह सकते हैं जुड़े होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, एक श्रृंखला और एक कड़ी का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पर्यावरण में सभी जो जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक कड़ी एक लिंग का निर्माण करते हैं, और इसी कड़ी या इसी श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे हम आपको समझाना चाहें, जैसे वन में देखिए, जंगलों में क्या होता है कि पेड़ पौधों को हिरन खाते हैं और हिरन को शेर खा लेता है। तो ये एक कड़ी बन गई कि मतलब हिरन जो है वो पेड़ पौधों को खाएगा, और हिरन को शेर खा जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें घास के मैदानों में, तो घास के मैदान में जैसे एक घास है, तो घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डा को मेढक खाएंगे, मेढक को सर्प खाएंगे, सर्प को गिद्ध खा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक कड़ी बनी है, एक लिंक हो गया है, एक श्रृंखला बनी है। उसी तरह अगर हम बात करें जलाशय में, जल में, तो देखिए जल में शैवाल शैवाल होता है, जिसको हम लोग पादप प्लवक भी कहते हैं इसको। तो शैवाल शैवाल को लार्वा खाते हैं, लार्वाओं को मछलियाँ खाती हैं, मछलियों को बड़ी मछलियाँ कह सकते हैं, और समझ सकते हैं बकुले खाते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे का मतलब कड़ी बन रही है, एक लिंक है, एक श्रृंखला बन रही है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब आइए बात करते हैं पोषक स्तर क्या, यानी ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं। तो पोषक स्तर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो भोजन प्राप्त करते हैं इसका एक लेवल होता है। तो खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पदों या स्तरों के द्वारा होता है, और इन्हीं पदों या स्तरों को हम लोग पोषक स्तर कहते हैं। जैसे इसमें देखिए पहले तो एक होता है उत्पादक। उत्पादक का मतलब जो शुरुआत में पहला लेवल है होता है, उत्पादक होता है। फिर उत्पादक से जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो इसको खाते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर उसके बाद तृतीयक होते हैं। तो ये क्या होता है कि भोजन करने का एक स्तर होता है, इन्हीं को हम लोग पोषक स्तर कहते हैं। तो पहले नंबर होता है पोषक स्तर में उत्पादक, उस उत्पादक के बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब आइए हम लोग बात करते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो देखिए अगर हम बात करें आवास के आधार पर, तो आवास के आधार पर खाद्य श्रृंखला को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला नंबर बांट सकते हैं हम लोग जलीय यानी टेरेस्ट्रियल खाद्य श्रृंखला, और दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं जलीय खाद्य श्रृंखला। तो अगर हम बात करें स्थलीय खाद्य श्रृंखला में, तो इसमें क्या होता है, यह स्थल पर पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है। इसमें देखिए जैसे आपको स्थल में बता दें, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं घास। तो घास को टिड्डे खाएंगे, इनको मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाते हैं, और सर्प को गिद्ध खाते हैं। तो ये क्या है, स्थल पे पाई जाने वाली एक फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है। उसी तरह अगर हम बात करें जलीय, तो जलीय खाद्य श्रृंखला में जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि ये जल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं पादप प्लवक, इसमें आप ले सकते हैं शैवाल को। तो पादप प्लवक को जंतु प्लवक यानी लार्वा खाएंगे, लार्वा को फिर छोटी मछलियाँ यानी जैसे रोहू आप समझ सकते हैं, तो छोटी मछलियाँ खाएंगे, और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ, जैसे बड़ी मछलियों में आप शार्क को ले सकते हैं। तो ये इनका भी क्या हुआ, एक फूड चेन बना है, यानी एक श्रृंखला बनी है कि इनको ये खाएगा, इनको ये, और इनको फाइनली ये खाएगा। तो ये आपका जलीय खाद्य श्रृंखला हुई। अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला का महत्व क्या है, यानी इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो खाद्य श्रृंखला का जो अध्ययन है, खाद्य श्रृंखला का अध्ययन खाद्य संबंधों और किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के बीच बातचीत को समझने में ही मदद करता है खाद्य श्रृंखला। दूसरा ये है कि खाद्य श्रृंखला का अध्ययन हमें जैव आवर्धन की समस्याओं को समझने में भी मदद करता है। तो खाद्य श्रृंखला की ये कुछ महत्ता रही है।
आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में खाद्य जाल यानी फूड वेव क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, यानी खाद्य जैसे भी आप जली को लिए थे और वन वाला लिए थे, स्थल का लिए थे, तो जब इन सभी खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में आप मिला देते हैं, ये मतलब एक सम्मिलित रूप दे देते हैं, तो उस वो एक जाल की तरह दिखने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो पर्यावरण में एक जाल, एक नेटवर्क की तरह हमको दिखाई देती हैं, और इसी जाल या इसी नेटवर्क को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया खाद्य श्रृंखला क्या है, और लास्ट में भी बताने का प्रयास किया खाद्य जाल क्या है। तो उम्मीद करूँगा ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।